सभी को प्रणाम। आइए उस परम सत्ता का स्मरण करते हैं, उस अनदेखी अनजानी सत्ता का जो हमारे कण कण में, हमारे भीतर बाहर, हर जगह, हर क्षण उपस्थित है। कभी गुरु के रूप में, कभी इष्ट के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, कभी परमात्मा के रूप में। आइए उस परम चेतना का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आगे जो भी स्वाध्याय है वो हमसे कराएं, उस स्वाध्याय को हम अपने जीवन में उतार सकें। पूरे दिल से अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि अब हम एक नया स्वाध्याय उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से शुरू करने जा रहे हैं। और जो स्वाध्याय शुरू हो रहा है उसमें अनवरत दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। सभी को पुनः आभार। अभी हमने पढ़ी थी पुस्तक प्रेम योग, और वो पुस्तक नहीं, वो एक जीवंत भाव था। और उस भाव का अभ्यास हर जन्म, हर पल, हर क्षण करना होगा, क्योंकि वो एक अभ्यास है, वो एक भाव है। कब जागृत हो जाए, कैसे हो जाए, पता नहीं। अब आगे जो श्रृंखला मिल रही है किताब में पढ़ने के लिए भाव रूप से, सही गलत तो पता नहीं, बस ऐसा लगा कि यही करना है। और इसको पढ़ते टाइम मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि शायद बहुत समय से मेरी ये इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन और मैंने बहुत पहले इसको ले भी लिया था पढ़ने के लिए। कभी शांति कुंज जाना हुआ था तो ये पॉकेट बुक्स का सेट देखा, और ये 100 किताबों का सेट है। बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, और इसमें जो खास बात है, ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला है। जन्म शताब्दी वर्ष में स्पेशली ये सेट निकाला गया था। और इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रवचन है गुरुदेव के, और गुरुदेव के प्रवचनों को पढ़ने की पढ़ तो हम सब सकते हैं, पर उनको समझाने वाली सत्ता तो वही है, वो परम सत्ता ही समझा सकती है। तो एक प्रयास, एक कोशिश, और बाकी तो वो परम पिता जाने कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। लेकिन ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1 से लेकर 100 तक हम ये सारी ही पुस्तक माला अब स्वाध्याय की सीरीज़ में कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत पतली पतली पॉकेट्स बुक हैं, तो एक बुक के 2 या 3 ऑडियो, शायद एक छोटी किताब के 2 या 3 ऑडियो बनेंगे, और कोशिश करेंगे कि नियमित पहुंचाते रहें आप सब तक। और जो भी फीडबैक्स हैं आपके, आप कमेंट्स में हमें लिखकर बताइए। कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और कैसे स्वाध्याय को अच्छा किया जा सकता है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रीडिंग टुगेदर है, हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। और मेरी तो आत्मा इसको पढ़ते हुए, मतलब मेरी बहुत दिली इच्छा थी, और अब क्योंकि एक कमिटमेंट हो जाएगा साथ में पढ़ने से। अकेले अकेले हम पढ़ते हैं तो थोड़ा कहीं मन चोर है, आलस्य भी आ जाता है, कई बार नियमितता नहीं आ पाती है, और ऐसा हो जाता है कि हाँ पढ़ लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब हम साथ में पढ़ते हैं, कमिटमेंट के साथ पढ़ते हैं, और हमें पता होता है कि ये काम अब हमारे पास कारण एक स्ट्रॉन्ग है, तो छूटता नहीं है। तो आप सभी को बहुत 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 सारा आभार और बहुत सारा धन्यवाद। और अब आज हम पुस्तक को शुरू करते हैं, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1, और इसका जो टाइटल है वो है कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं। सबसे पहले एक प्रस्तावना पढ़ लेते हैं एक ही बार। यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें और उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र या व्यक्ति को दे दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। तो सबसे पहले हमें निवेदन किया जा रहा है मातृशक्ति की ओर से, और हमें बताया जा रहा है कि ये केवल पुस्तक कृपा से आई है। तो मुझे तो ये लाइन पढ़ के बहुत हैप्पीनेस हो गई कि कृपा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उस कृपा पे कर्म नहीं हो पाया। किताब आ गई, रखी रही, 1-2 पढ़ी गई, लेकिन पूरी पढ़ी नहीं। अब माँ कह रही है कि इनको अच्छे से पढ़ो, जो मुख्य अंश है उन्हें नोट कर लो, और उसके बाद जन जन तक पहुँचाओ। तो अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगता है तो आप इसको आगे सब लोगों से अवश्य बांटें, और ये बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल भी हो जाएगा। ये 100 बुक का सेट है, और जब आप मांगेंगे ऐसे जन्म शताब्दी पुस्तक माला कहकर, तो पूरा बॉक्स ही आपको मिल जाएगा। और इसकी जो उस समय जब मैंने ख़रीदा था तो मूल्य लागत कुछ भी नहीं थी, लगभग 3 रुपये का एक पुस्तक रहता है। और जब हम इकट्ठा सेट खरीदते हैं तो कुछ कम में भी शायद पड़ जाता है शांति कुंज से, और बाकी सब जगह का कॉस्ट थोड़ा अलग ऊपर नीचे हो सकता है। तो जीवन के लिए तो ये कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। तो चलिए, माँ से हमने सीख ले ली, माँ ने हमें समझाया कि हमें ये पुस्तक किस तरह पढ़नी है, और इसके मुख्य बिंदुओं को नोट भी करना है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये गुरुदेव का प्रवचन है। तो हे परम पूज्य गुरुदेव, हे ब्रह्म वंदे माता जी,
अंतःकरण में उतर जाइए। आपसे अनुरोध, पूरे दिल से अनुरोध कि इस पुस्तक का स्वाध्याय हमें पूरे अंतरात्मा, पूरे मन, पूरे दिल से कराइए। पूरे दिल से प्रार्थना करते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं, देवियों और भाइयों, विकास क्रम में आज हम कहाँ जा पहुँचे हैं, आइए जरा इस पर विचार करें। विज्ञान के इस युग में आज से 500 वर्ष पूर्व का व्यक्ति यदि कहीं हो और वह आकर हमारी इस दुनिया को देखे तो कहेगा, यह कितने अचंभे की दुनिया है, यह भूत पलीतों की दुनिया है। यदि वह सड़कों पर, रेल पटरियों पर जाएगा तो वहाँ से भाग खड़ा होगा, क्योंकि लोहे की पटरियों पर भागने वाली रेलगाड़ियाँ और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज पुराने ज़माने के लोगों के लिए अचंभे की बातें थीं। दिल्ली से बोलने वाला व्यक्ति इंदौर में बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे बात करता है जैसे सामने ही बैठा हो। आज के विज्ञान की प्रगति के क्या कहने, उसने टेलीविज़न से लेकर ना जाने क्या क्या बना लिया। एक ज़माना था जब तीर कमान से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और जब आदमी के शरीर में तीर चुभ जाता था तो उसे निकालने के लिए घोड़ों की पूंछ से रस्सी बांध दी जाती थी और घोड़े को भगा दिया जाता था। तब कहीं जाकर तीर बड़ी मुश्किल से शरीर से बाहर निकलता था। व्यक्ति बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया। पुराना ज़माना था। आज मेडिकल साइंस ने, सर्जरी की साइंस ने जाने क्या से क्या चमत्कार दिखा दिए। शरीर के भीतर की चीज़ें दिखाने से लेकर निकाल बाहर तक करने के लिए कितने चमत्कार विज्ञान ने कर दिखाए। यह मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है। यह हमारा ज़माना वैज्ञानिक चमत्कारों का ज़माना है। अब गुरुदेव यहाँ हमें विजुअलाइजेशन करने के लिए कह रहे हैं कि आप सोच के देखो, विजुअलाइज करो कि आज से 500 1000 वर्ष पूर्व वाला इंसान अगर यहाँ आ जाए तो वो घबरा जाएगा आज की दुनिया देखकर। इतनी ज़्यादा प्रगति हो गई है बुद्धि के बल पर और इतनी अच्छी उसकी गुरुदेव कहीं देखा जाए तो तारीफ़ ही कर रहे हैं कि कितनी अच्छी प्रगति हमने कर ली। बुद्धि के चमत्कार हैं, विज्ञान के चमत्कार हैं और पहले तो कुछ अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, तो अगर वो उस समय के लोग यहाँ आए तो उनके साथ क्या घटित होगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पिछली शताब्दियों में मनुष्य ने जो प्रगति की और जो विकास किया उसकी तुलना में आज की दुनिया कुछ मायने में बहुत आगे है। संसार के बारे में कहा जाता है कि इसको बने हुए 10 लाख वर्ष हो गए और इन 10 लाख वर्षों में ऐसा वक्त कभी नहीं आया जैसा कि आज हमारे और आपके सामने सुख और सुविधाओं से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी और बौद्धिक दृष्टि से हमारा युग और समय कितना प्रगतिशील और समृद्धशाली है, कहा नहीं जा सकता। पिछले दिन प्रगति के दिन तो नहीं थे, अवसाद के दिन थे, लेकिन गिरावट के दिन तो नहीं थे। मनुष्य इतना नीचे कभी भी नहीं गिरा जितना कि वह आज गिरता हुआ चला जा रहा है। शरीर की दृष्टि से इतना खोखला वह कभी नहीं हुआ जितना कि आज हो गया। आज हमारे लिए 1 मील चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे बुजुर्ग कैसे थे, ये गुरुदेव हमसे प्रश्न कर रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए प्रगतिशीलता में। हमारी बुद्धि से समृद्धि भी हो गई है बहुत ज़्यादा, मैटेरियलिस्टिक स्तर पे तो सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा मानवता का स्तर कहाँ चला गया। मानवता के स्तर पर हम कितने नीचे गिर गए हैं। और अगर मानवता में भी हम केवल पहले शरीर को ही देख लें, केवल अपने शरीर की स्ट्रेंथ देख लें, तो हमारे अंदर चलने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। हमारे जो बुजुर्ग 5-5, 10-10 किलोमीटर यूं ही चल जाते थे, हमको अगर कोई 1-2 किलोमीटर की वॉक करने के लिए भी बोल दे तो हमें वो कठिन फील होता है, हमसे नहीं चला जाएगा उतना भी। तो गुरुदेव वो बोल रहे हैं कि आप ज़रा विजुलाइज करो कि हमारे जो बड़े थे उनकी कैपेसिटी, शारीरिक कैपेसिटी क्या थी और हमारी शारीरिक कैपेसिटी क्या है। मैंने अपने नाना जी को आँख से देखा था जब वे 40 मील तक सफ़र करते थे और पूर्णमासी के दिन गंगा जी नहाने जाया करते थे। लो, मैं तो 10 किलोमीटर कह रही हूँ, गुरुदेव लिख रहे हैं 40 मील। हमारे नाना जी सवेरे सफ़र करने के लिए निकलते और रात में ही गंगा जी जहाँ पहुँचते। सवेरे स्नान किया और वहाँ से रवाना होकर 40 मील दूर शाम को घर आ जाते। 80 मील का 2 दिन का यह सफ़र आज हमारे लिए मुश्किल है। आज हम नहीं चल सकते, शारीरिक दृष्टि से हम इतने दुर्बल हो चले हैं। दाम्पत्य जीवन जिसमें कि सुख और सौभाग्य की गरिमाएं रहती थी और संतोष की धाराएं बहती थी, जहाँ राम और सीता हुआ करते थे, जहाँ एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास का क्या कहना। रामायण में एक प्रसंग आता है जब लवकुश ने देखा कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी अश्वमेघ के घोड़े को लिए चले जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? उत्तर मिला, मैं लक्ष्मण हूँ और मैं हनुमान हूँ। उन्होंने कहा, आप वही लोग हैं जिन्होंने हमारी माँ को जंगल में वनवास में अकेला और असहाय छोड़ दिया था। लक्ष्मण ने आंखें नीची कर ली। बच्चों ने कहा, अच्छा तो हम अब आपको मज़ा चखाते हैं। बस लवकुश ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ पेड़ से बांध दी। लक्ष्मण जी को भी पकड़ा और एक रस्सी से पेड़ से बांध दिया और माँ के पास गए।
माँ से कहा, माँ यह वही आदमी है जिन्होंने आपको जंगल में अकेला छोड़ दिया था। माँ अब हम इनको मज़ा चखाते हैं। माँ ने कहा, नहीं बच्चों, यह तुम्हारे पिता के भाई हैं और तुम्हारे पिता के प्रति मेरी कितनी गहन निष्ठा है तुम नहीं जानते। मुझे वनवास में किस लिए छोड़ा गया? संसार के इतिहास में दाम्पत्य जीवन के आदर्श उपस्थित करने के लिए। तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं कि अपने बुजुर्गों का अपमान करो, इनको छोड़ देना चाहिए। राम ने मुझे वनवास भेजा था, तब भी उनका मन मेरा जीवन, मेरा स्वरूप और मेरे आदर्श विश्व के सामने एक अभूतपूर्व उदाहरण रखने का ही था। उन्होंने कष्ट उठाए तो क्या, पर पुराने ज़माने के दाम्पत्य जीवन की आज के दाम्पत्य जीवन से तुलना नहीं हो सकती। तो गुरुदेव यहाँ सेकंड विंडो पे पहले उन्होंने हमें कंपेयर कराया हमारे फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर का, और अब सेकंड विंडो पे मैरिड लाइफ का कंपैरिजन करा रहे हैं। और गुरुदेव उस कंपैरिजन से हमें बता रहे हैं कि पहले ज़माने में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता था, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट निष्ठा, एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास था। और गुरुदेव एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाते थे। माँ सीता को अकेला छोड़ दिया गया था जंगल में, तो माँ कह रही है कि वो तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए छोड़ा था कि हम लोग कुछ सीख सकें। और लव कुश को भी वो वही बात समझा रही हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, चाहे जीवन में कुछ भी घटित हो जाए, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़ने। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि आज के समय में तो इसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक रील देख रही थी फेसबुक पे, और एक्चुअली उसमें ऐसे ही कंपैरिजन था कुछ तो बड़ा अच्छा, कि पहले ज़माने में अगर पति कहे कोरोना हो जाए मान लो, या कोई भी ऐसी महामारी आ जाए और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या कोई समस्या आए और पति कहे कि बहुत दिक्कत है और थोड़े खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो पहले ज़माने की लेडीज़ बोलेंगी, अच्छा रुको मैं जो है आटे के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, इन सारे डिब्बों में, जैसे पहले ज़माने की लेडीज़ पैसे रखती थी, संभाल के रखती थी, और उसमें से सहयोग करेंगी और बाहर जाने के लिए मना करेंगी, नहीं बाहर मत जाओ और मैं घर से इंतज़ाम कर देती हूँ, कुछ करती हूँ। ऐसे उस रील में दिखा रहे थे, फ़नी रील में। और अगर आजकल अगर ऐसा हो तो जो है उसमें दिखा रहे थे कि वाइफ कहेगी कि नहीं मेरे से कोई मेरे खर्चों में कमी की बात मत करो, मैं भी तो बराबर कमा रही हूँ, तो मेरे से नहीं होगा, मैं इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। हालांकि ये पूरी तरह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ऐसा होता हो, लेकिन अपने आप से प्रश्न पूछने वाली बात है कि हम कहाँ और किस श्रेणी पे हैं, राइट। यहाँ किसी सिंगल पर्सन को नहीं कहा जा रहा, अलग अलग तरह की लर्निंग्स हैं और हमें पूछना है कि हम कहाँ पर हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला पैरामीटर हमारा ठीक है तो आगे बढ़ेंगे। अपने आप से पूछिए, कोई भी स्वाध्याय करते टाइम जैसे हम फिजिकल बॉडी के स्तर पे फिट है, आगे गुड, अपने आप को चेक लिस्ट में मार्क्स दे दिए। अब हमारा मैरिड लाइफ गुड है, अपने आप को चेक लिस्ट पे मार्क्स दे दिए। और जैसा कि प्रेम योग बुक में हमने पढ़ा था, यहाँ मैरिड लाइफ का मतलब शारीरिक वासना और वैसी वाली बात नहीं कर रहे गुरुदेव, मैटेरियलिस्टिक से बात नहीं कर रहे गुरुदेव, बात कर रहे हैं निष्ठा और विश्वास की, सच्चे प्रेम की बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। राम और सीता के बीच में क्या खास था? भगवान राम और माँ सीता के बीच में, उनके बीच में प्रेम तत्व था, प्रेम था। तो उस प्रेम पे कोई आंच नहीं आ पाई, बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी हुई उस प्रेम पे आंच नहीं आ पाई। पर जब हम अपनी स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो हम टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो हमें ऐसी टीका टिप्पणी से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।